हाय गाइस, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल लैंग्वेज लर्निंग विद शहबाज। स्पोकन इंग्लिश सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। सेंटेंस क्या है, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो लैंग्वेज की हमारे पास 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये चारों की चारों स्किल्स हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं। एक स्किल अगर आप सीख लें और कहें कि दूसरी स्किल ना सीखें तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी, ये आप कभी नहीं कर सकते। लैंग्वेज हमारे पास जो कंपोज होती है वो होती है सबसे पहले लेटर्स पे। लेटर्स है हमारे पास ABCD से लेकर Z तक और लेटर्स ऑफ अल्फाबेट होता है। लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स नहीं होता। अल्फाबेट क्योंकि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम S या ES नहीं लगा सकते। जब हम कंपोज करते हैं लेटर्स को एक ऑर्गेनाइज सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में, तो हम बनाते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है जी? जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम वर्ड्स कहते हैं। जैसे हमने ABCD इन सब को लेके एक हमने ऑर्गेनाइज किस्म का वर्ड बना दिया जिससे हम कैट कहते हैं, जिसका एक मीनिंग है जिसे हम बिल्ली कहते हैं। और जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, जब सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंसेस के मिलने से हम स्पीच जो मैं बोल रहा हूँ वो बनता है या पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस टू मेक कंप्लीट सेंस। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे लैंग्वेज हमारी बनती है, जिनसे कोई भी वर्ड्स, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। सेंटेंस है हमारे पास के ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट सेंस दे, और अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देता तो वो हमारे पास या फ्रेज होती है या क्लास होती है, क्योंकि क्लास हमें कभी मीनिंग देती है और कभी नहीं देती। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। सेंटेंस की हमारे पास 4 काइंड्स हैं। पहली है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। इंट्रोगेटिव है जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इंपेरेटिव कोई कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्लेमेटरी। ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। शाबाश सेट ऑन अ वॉल, ये हमारे पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम एक स्टेटमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही गोज, ही प्लेज क्रिकेट, ही वॉज रीडिंग द बुक। ये सारे के सारे हमारे पास असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या इट टेल्स समथिंग, और इसमें हम यूज पीरियड मार्क करते हैं। पीरियड मार्क होता है कि हम इसमें फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें द मैन रन, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास असर्शन और स्टेटमेंट को जाहिर करते हैं। दूसरी हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। बिगिनिंग में हम WH फैमिली लगाते हैं और एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट आस्क्स समथिंग और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक और एग्जांपल है कि वेयर वर यू, सेम WH फैमिली हमने बिगिनिंग में लगाया, साथ में मेन वर्ब है और यू के साथ हमने क्वेश्चन मार्क किया। तो जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तीसरी टाइप है हमारे पास कि कमांड, जिसमें हम कमांड शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं, उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखें, बी क्वाइट, चुप हो जाओ। इसमें एक और बात अगर आपने नोट की हो तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं करते। गिव मी अ पेन, ये कोई रिक्वेस्ट है। गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो। ये जो दोनों के दोनों मैंने सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं, ये इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, क्योंकि इनमें हम या कोई कमांड दे रहे होते हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे ये पिक्चर में देखें, ये बॉय कुत्ते को कह रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम मी, ये कोई एक कमांड है, इसको कमांड दे रहा है। तो ये हमारे पास होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी हम जो पीरियड मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं, और इसमें हम इट टेल्स अस टू डू समथिंग, कि किसी को हम कहते हैं कि ये करो, तो हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। एग्जांपल है हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, और लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया क्योंकि ये शो कर रहा है हमारी फीलिंग्स, इमोशंस या एक सरप्राइज को। एक और एग्जांपल है व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम यूज किया है, लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया है, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं,
और इसमें हम ये सरप्राइज को भी करें। ये 4 की 4 हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। जब हम सेंटेंसेस हमारे पास बनते हैं दो चीज़ों पे, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारे पास किसी शख्स या किसी चीज़ का नेम हो सकता है। जब भी हम किसी शख्स के नेम को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे हु, और जब हम किसी थिंग के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास द मंकी ईट्स अ बनाना। तो द मंकी क्या है जी, एक लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं। तो हम मंकी की जगह हम इस्तेमाल करेंगे हु, ताकि हमें सब्जेक्ट का पता चल जाए। हम कहेंगे हु ईट्स अ बनाना, तो द मंकी है, तो द मंकी हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। तो हमने क्वेश्चन करना है हु सब्जेक्ट की जगह, तो फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट है। दूसरा हमारे पास आता है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट हमें बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट का क्वेश्चन करते हैं हम प्रेडिकेट में। एग्जांपल है कि द मंकी ईट्स अ बनाना, तो द मंकी के बाद हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट का। द मंकी ईट्स व्हाट, ईट्स अ बनाना, तो ईट्स अ बनाना हमारे पास है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में याद रखिएगा कि प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब होती है, अगर वर्ब नहीं होगा तो वो हमारे पास प्रेडिकेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल है द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। जब हम सब्जेक्ट के बारे में तलाश करेंगे तो हम हु और व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने तलाश करना है कि सब्जेक्ट इधर क्या है, तो हम कहेंगे डैश वॉज बार्किंग लाउडली, तो द डॉग है, तो द डॉग हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। वॉज बार्किंग लाउडली के लिए हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, द डॉग वॉज डूइंग व्हाट, तो द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, तो वॉज बार्किंग लाउडली हमारे पास आ जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की निशानदेही कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। पहली चीज़ यह है कि हमने आइडेंटिफाई वर्ब करना है कि वर्ब कौन सा है। जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमारे पास था ईट, बार्क और लिसन था। दूसरा है हमारे पास कि हमने क्वेश्चन करना है हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अगर हमने सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो हम हु और व्हाट का क्वेश्चन करेंगे बिफोर द वर्ब। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में क्वेश्चन किया था कि द मंकी ईट्स बनाना, तो हु ईट्स मंकी, द मंकी, तो मंकी हमारे पास आ गया था सब्जेक्ट। जैसे शहबाज है, अहमद है, कोई भी नेम आ सकता है। तीसरा जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। जैसे द मंकी है तो द मंकी हमारे पास सब्जेक्ट था, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाएगा, और जिसमें हम हमेशा वर्ब यूज करते हैं, और प्रेडिकेट में हमेशा हमारे पास वर्ब होता है। एक्सरसाइज हम लेंगे। एग्जाम्पल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वही सेम हम रूल यूज करेंगे। हम एक्सरसाइज लेंगे इसकी कि एग्जाम्पल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम हम रूल यूज करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, क्योंकि इधर ऑनेस्टी हमारे पास कोई शख्स नहीं है, तो इसलिए थिंग था, तो इसलिए हमने व्हाट यूज किया। सो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पास वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारे पास आएगा प्रेडिकेट। जो 3 पार्ट हमने किए, सबसे पहले हमने जो वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, इस हमारे पास वर्ब था। उसके बाद हमने हु और व्हाट का क्वेश्चन किया, तो हमारे पास ऑनेस्टी आ गया, और उसके बाद जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा। दूसरी एग्जांपल लेंगे, आई आस्क्ड हर टू कॉल मी, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि हु आस्क्ड हर टू कॉल मी, तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है। फिर हमने आइडेंटिफाई किया वर्ब को, तो वर्ब हमारे पास आस्क्ड है, और उसके बाद जो हमारे पास सारा पार्ट आएगा वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा। एक और एग्जांपल है कि शहबाज इज लिसनिंग टू म्यूजिक, कि शहबाज म्यूजिक सुन रहा है, तो इधर सेम रूल यूज करेंगे। हु इज लिसनिंग टू म्यूजिक, शहबाज, तो शहबाज हमारे पास आ गया है सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पास वर्ब के बाद आएगा प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल है हमारे पास कि ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज लिव्स अ स्पैरो, कि ट्रीज के ऊपर एक स्पैरो रहती है। ये कोई खास ऐसा रूल नहीं है कि सब्जेक्ट पहले ही आएगा और सब्जेक्ट बाद में नहीं आ सकता, मगर आपने सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो ही यूज करना है कि ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज लिव्स हु, अ स्पैरो, तो स्पैरो हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज लिव्स है वो हमारे पास आ जाएगा प्रेडिकेट। फिर है हमारे पास फ्रेज एंड क्लास, इसमें क्या डिफरेंस है। पहले हम फ्रेज को लेंगे। व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज में हमारे पास ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही हमारे पास वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वर्ब हो भी सकता है मगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता।
दूसरा, अगर ये कोई मीनिंग नहीं देता जब हम इससे अलोन यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखेंगे द स्पोर्ट्स कार। द स्पोर्ट्स कार कोई मीनिंग नहीं दे रहा। ये है कि स्पोर्ट्स की कार है, मगर ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा क्योंकि इसके साथ वर्ब का कोई कम्बिनेशन ही नहीं है। ये हमारे पास है नाउन फ्रेज। ऑन द टेबल। ऑन द टेबल अगर हम इसे सिंगल यूज़ करेंगे तो ये कोई मीनिंग नहीं देगा, मगर हम जब कहेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल तो ये मीनिंग दे रहा है कि किताब मेज़ के ऊपर है। मगर जब हम कहेंगे ऑन द टेबल तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, मगर जब इसे हम कम्बिनेशन से यूज़ करेंगे तो ये मीनिंग देगा। ये हमारे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज। टू वॉच, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं दे रही। हम जब इसे सिंगल यूज़ करते हैं टू वॉच तो ये कोई मीनिंग नहीं देती। रियली स्लोली एडवर्ब फ्रेज है, और वेरी प्रिटी एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेज है, जिस फ्रेज होती है जिसका कोई ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब का कम्बिनेशन होता है। दूसरा, हम जब इसे यूज़ करते हैं अलोन तो ये कोई मीनिंग नहीं देता। इसके अपोजिट होता है क्लॉज। क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें मे और मे नॉट गिव सेंस, जो हमें सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। दूसरा, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब का कम्बिनेशन होता है, और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं बाय इटसेल्फ। मगर जब हम इसकी टाइप्स में जाते हैं तो फिर एक जो टाइप है वो हमें मीनिंग देती है पूरा, और एक हमें मीनिंग नहीं देती। वो हम आगे देखेंगे। क्लास की दो टाइप्स हैं। पहली है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास है कि जो मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, मगर इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। ये इटसेल्फ अलोन जो स्टैंड कर सकती है। एग्जांपल लेंगे, आई वेंट टू स्कूल, कि मैं स्कूल गया, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इससे दूसरा कोई सेंटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपना मीनिंग दे रही है। शबास लाइक्स आइसक्रीम, कि शबास आइसक्रीम पसंद करता है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इससे कोई और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना मीनिंग खुद दे रही है। मगर इसके मुकाबले में जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है वो डिपेंड करती है दूसरी क्लास पे कि अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। एग्जांपल है, ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है जो डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट क्लास पे जो है आई वेंट टू स्कूल। जब हम कहते हैं आई वेंट टू स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये अलोन स्टैंड कर सकती है। मगर जब हम कहते हैं कि ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, हालांकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो ये एक मीनिंग नहीं, देखो मीनिंग पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए जो हमें दी है इंडिपेंडेंट क्लास ने कि आई वेंट टू स्कूल, कि मैं अच्छा फील नहीं कर सकता था फिर भी मैं स्कूल गया। तो डिपेंडेंट क्लास को हमेशा अपना सेंस पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए होती है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च ही फाइनली फिनिश्ड हिज नावल। अगर मैं सिर्फ कहता हूँ कि ही फाइनली फिनिश्ड हिज नावल तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये खुद अपना मीनिंग दे रही है। मगर जब मैं कहता हूँ कि आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च तो ये कोई सेंस तो नहीं दे रही। इससे अपना सेंस पूरा करने के लिए एक क्लास चाहिए जो इंडिपेंडेंट क्लास उसे प्रोवाइड करती है कि ही फाइनली फिनिश्ड हिज नावल, तो तब हमारे पास डिपेंडेंट क्लास का मीनिंग हमारे पास आता है। तो ये दो टाइप्स थी, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, क्लास और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।